My name is Sandeep Shinde, and I'm preparing this video for Gate for All for the strategy for the optional of agri engineering. तो मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है 2021 की, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 32 है. एंड जो एग्री इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, आई हैव वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट ऑप्शन, दैट इज 246. एंड दैट इज वाई ये आज का जो वीडियो है हम बना रहे हैं. सो थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड मेरी एजुकेशन के बारे में. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. आई हैव डन माई डिप्लोमा, माई ग्रेजुएशन एंड माई मास्टर्स all in mechanical engineering, and that was one of the reasons for choosing this optional of agri engineering. Now I have been given कुछ questions दिए हैं मुझे सर ने, जिनके बारे में मुझे elaborate करना है so that वो easy रहे और structured रहे. मुझे जैसे बीच बीच में लगेगा कि मुझे कुछ और inputs देने हैं, I'll try. जैसे कि आप देख सकते हैं, हम coincidentally फॉरेस्ट सर्विसेज के गाइडेंस के लिए है और मैं अभी हमारी विलेज विजिट पे हूँ. लबासना से हम लोगों को अभी विलेज विजिट पे भेजा गया है एंड वी आर एडमिस्ट गेस्ट हाउस इन अ फॉरेस्ट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. सो इट्स इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस ऑफ एनिमल्स, प्लीज बेयर विद इट. देयर वाज नो अदर ऑप्शन एंड आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो जो है वो थोड़ा लेट हो गया. जल्दी होना चाहिए था बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम ही नहीं मिला इतना. सो why UPSC is the first question. So it's अपने आप पे है कि आपको क्यों ये चूज करना है. मेरा रीजन था that I always wanted to be in such a field where I would enjoy. मैकेनिकल इंजीनियरिंग नो डाउट एक अच्छा फील्ड था, बट कॉलेज के एक्टिविटीज के दौरान मुझे ऐसा लगा कि that in some sort of social activities as well as in leadership positions I would be happy और मुझे वो वर्क कल्चर अच्छा लगेगा. So this was one of my reasons. and plus जब साथ वाले लोग UPSC करने चले जाते हैं तो you come to know कि कैसा फील्ड है और कैसे प्रिपेयर करना है, गाइडेंस कहाँ से लेना है. So it was easier for me. So ऐसा कोई बचपन से सपना नहीं था, बट थ्रू माई कॉलेज डेज वो इवॉल्व होती है. Now next question is how much time it will take to clear UPSC. अब there is no single answer to this. मुझे 7 साल लग गए, कोई लोग 1-2 साल में भी हो जाते हैं. इट ऑल बॉइल्स डाउन कि आपका गाइडेंस कैसा है, आपका विल पावर आपकी कितनी है, आप कितने मेहनत कर सकते हो, हाउ मच टाइम यू कैन डेडिकेट टू दिस प्रिपरेशन, एंड सम सॉर्ट ऑफ लक एज वेल, बिकॉज दैट डज प्ले अ पार्ट. एवरीवन हु इज सिलेक्टेड दे विल एग्री टू इट दैट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ लक इन इट. So if you are dedicated, if you have a good strategy, if you have known good sources, तो a time of around 1.5 to 2 years is the minimum. But sometimes due to different scenarios, the unpredictability of the prelims, it may take 2 or 3 attempts. But it's up to you. It's upon your guidance and your strategy as well. So now next question is how you remain motivated for so long time. When I think in hindsight, जब इतने सालों बाद सोचता हूँ तो तब लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम था, बट जब प्रिपरेशन में होते हैं तो वो पता नहीं चलता है. बिकॉज there are 2 ways to take this. The first is to be very sad about it that मैं फेल हो गया या फिर मुझसे नहीं हो रहा, this is so difficult, बाकी लोग होते जा रहे हैं, मेरे दोस्त होते जा रहे हैं और मुझसे नहीं होगा. एंड सेकेंड वन इज कि आप अपने फॉल्ट्स फाइंड कर रहे हो, कहाँ आप कम रहे एग्जाम में, तो उस पर काम कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, या मुझसे प्रीलिम्स में मुझसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, या फिर मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, मेंस में कोई इश्यूज है. तो जब आप इसके पीछे लग जाते हो ना, मे बी वो मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं. एंड देयर इज अ सिंपल थिंग दैट मोटिवेशन कुछ देर के लिए रहता है. आपके पास अगर डिसिप्लिन हो खुद को काम करते रहने की, तो मे बी मोटिवेशन चाहिए भी नहीं. बिकॉज यूट्यूब पे या कहीं पे रील्स पे वीडियो देख के 1-2 वीडियो देख के 15-20 मिनट के लिए मोटिवेट रहते हैं, फिर शाम को ऐसा लगता है नहीं यार छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है. सो इट्स बेटर टू हैव अ स्ट्रैटेजी एंड
स्टे डिसिप्लिन सो दैट वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए इजी रहेगा। तो मेरे साथ अच्छे दोस्त थे, मेरे प्रिपरेशन टाइम में ये अच्छा रहा कि मेरे साथ अच्छे दोस्त थे, तो मैं हमेशा मोटिवेटेड नहीं कह सकता, लेकिन डिसिप्लिन था और लगा रहता था प्रिपरेशन में। सो दैट्स द वे यू कैन मूव अहेड एज वेल। Next question is, have you applied for both civils means and forest means this year? Yes, I gave both the means, civil services as well as forest services. So I appeared for both the interviews. But in civil services, COVID हो गया था हम लोग को मेंस में, तो there was a probability कि 2-3 पेपर स्पॉइल हो गए थे। तो I did not have much of hopes from my civil services, and उसकी वजह से ही मैंने फॉरेस्ट पे ज्यादा फोकस किया कि 40 दिन है, उनमें जितना जोर है वो लगाना है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि सिविल्स का मीन्स खराब रहा, तो फॉरेस्ट में और मोटिवेटेड था और डिसिप्लिन रहा कि दिन भर मुझे पढ़ना है और जो भी हो यही लास्ट टाइम, दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, सो देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट है, यू आर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाई यू हैव chosen agri engineering instead of mechanical engineering? तो इसका सिंपल रीजन है, हिस्टोरिकल डेटा, कितने सिलेक्शन एग्री इंजीनियरिंग से होते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होते हैं। तो मैकेनिकल के बहुत ही कम सिलेक्शन है फॉरेस्ट सर्विसेज में, और एग्री इंजीनियरिंग में मेरे काफी दोस्त पहले हो चुके हैं और एक ट्रेंड अच्छा रहा है कि लोग जाते हैं। उसका एक कॉमन रीजन है स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी टॉपिक्स है जिनमें डेप्थ में जाना पड़ता है। जैसे हम थर्मल इंजीनियरिंग हो तो उसमें डेप्थ में इतना नहीं जाते ग्रेजुएशन में, यहाँ क्वेश्चन आ जाते तो कौन इतना डेप्थ में जाएगा। विज़ावी अगर देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तो उसमें डेप्थ ज्यादा नहीं है, विड्थ बहुत है, एंड इट इज नॉट लाइक अ सिंगल स्ट्रीम। तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग भी आता है, इलेक्ट्रिकल भी आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आता है, मैकेनिकल भी आता है। सो वो क्वेश्चन सेट करते वक्त भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दैट यू कैन प्रेडिक्ट दोज, और उनके ज्यादा लेयर्स नहीं आपको ओपन अप करने पड़ते। तो आप अगर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करो तो यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, और उतना ही काफी हो जाता है मार्क्स आने में। मीन्स इस बार तो हमें लगा था कि पेपर उन सबसे खराब पेपर हुआ है एग्री इंजीनियरिंग का, बट सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, तो जो भी लगा वो आंसर्स में लिख दिया, प्रेजेंटेशन अच्छा रखा और उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स आए। तो दैट इज हाउ इट इज। यू कैन चूज मैकेनिकल इफ आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसमें, बट मुझसे नहीं होने वाला था, दैट्स व्हाई आई चूज एग्री इंजीनियरिंग। और एक और भी है कि इसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। एग्री इंजीनियरिंग का जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे गेट फॉर ऑल का क्लास है, काजोल पाटिल मैम के नोट्स हैं, ये सब अवेलेबल है। उसके बुक्स भी छोटे छोटे हैं और इजीली समझ सकते हैं, स्पेशली सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। Have you completely relied on Gate for All coaching or you have followed any other book? So, तो जैसे मैंने कहा इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आप 40 दिन में कर रहे हो तो अलग स्ट्रैटेजी है, अगर आप फुल टाइम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। आई वुड सजेस्ट फॉर फुल टाइम प्रिपरेशन पीपल, श्रेयस श्रीवास्तव सर है, लास्ट ईयर वो सिलेक्ट हुए थे, उनका एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। और जो 40 दिन का है उसमें मैंने क्या किया था वो बता, देयर कैन बी अनदर वे, बट मैंने क्या किया था वो बताता हूँ। मैंने 2019 में भी एक मीन्स दिया था, तब मैंने काजोल पाटिल मैम के नोट्स पढ़े थे और समवट उतना प्रिपेयर्ड नहीं था मैं, पेपर देना है नहीं देना है उसके भी डिसाइडेड नहीं था, बट बस वही नोट्स पढ़ के आई गॉट अराउंड 200। बट दिस ईयर इट वाज लाइक लास्ट अटेम्प्ट है तो देना भी उतना ही सीरियसली था, तो उन नोट्स पे मैं रिलाई नहीं कर पा रहा था। सो आई फाउंड आउट कि गेट फॉर ऑल क्लासेस हैं और उन्होंने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाया है, तो आई फेल्ट दैट दिस इज व्हाट आई रिक्वायर, क्योंकि 2019 में पता चल गया था क्वेश्चंस रिपीट ही होने, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है दैट आपको सारा ही एग्री इंजीनियरिंग आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई चोज दैट आई विल डू गेट फॉर ऑल। और कुछ थ्योरी अगर छूट, ऐसा लग रहा है, डर लगता है छूट ना जाए, इसलिए मैंने काजोल पाटिल मैम के नोट्स भी पढ़ लिए थे, वो छोटे से नोट्स है, ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो दोनों किया था मैंने, गेट फॉर ऑल प्लस काजोल पाटिल मैम्स नोट्स। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्री इंजीनियरिंग इन लेस टाइम, विच सेक्शन शुड बी फिनिश फर्स्ट, वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड थियरी। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्री इंजीनियरिंग इन लेस टाइम। तो लेस टाइम अगर देखा जाए तो दिस ईयर ऑल्सो यू हैव अराउंड 45 मिनट्स,
तो 45 मिनट्स 45 डेज, तो 45 डेज अगर देखा जाए तो इट इज इनफ इफ स्पेशली यूर फ्रॉम सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज होता क्या है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफी वाइड होते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन था कि ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सप्लेन करना है, तो एनी मैकेनिकल इंजीनियर नोज कि क्या होता है ट्रांसमिशन में। यार आपको एक मेन डिफरेंशियल है, क्लच दिखाना है, आपको प्रोपेलर दिखाना है, आपको इंजन दिखाना है, उसके एक्सल ज्वाइन करने, दीज आर लाइक सिंपल थिंग्स दैट यू कैन ड्रॉ, यू कैन थिंक देयर एज वेल, आपको याद भी नहीं आ रहा है तो। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपको इतना डेप्थ में जाना नहीं पड़ता है, तो 45 डेज में अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इट इज पॉसिबल, इट इज फीजिबल। मैंने भी उतने में ही प्रिपेयर किया है। तो आई वुड सजेस्ट रादर देन गोइंग विथ एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 20 साल के क्वेश्चंस हैं, अगर वो फिनिश कर दोगे तो यू वुड कॉम्प्रिहेंसिवली हैव एंडेड अराउंड 80 to 90% ऑफ द एग्री इंजीनियरिंग सिलेबस। उसके बाद डर लगता है कुछ चीजें पता है कि नहीं, कुछ सिलेबस का टॉपिक छूट गया। फॉर दैट यू कैन गूगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल कीजिए। नहीं तो आप सर्च करते वक्त IASRI ऐसा प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दीजिए, सो दैट उनकी जो साइट है, ICR की एक साइट है, उसमें आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। बट आई फेल्ट दैट जो गेट फॉर ऑल की वीडियोस है, उनकी जो पीडीएफ है, उसमें उन्होंने काफी सॉल्व कर दिया है 20 इयर्स का, तो दैट वुड ऑल्सो सफाइज, आपके पास कम टाइम है तो। अब इसमें दिया है दैट विच सेक्शन शुड फिनिश फर्स्ट, तो आई सजेस्ट दैट पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में सेक्शन ए जो है काफी डोमिनेंट है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर, पहला जो पेपर है, उसमें जो सॉइल एंड इरोजन, वाटर कंजर्वेशन, ये जो है ना, इस पे क्वेश्चंस पहले ही स्टार्टिंग में आते हैं और उसका इम्पैक्ट भी निगेटिव पड़ता है अगर वो आपको आते नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही उसमें से आता है। और पेपर 2 में वैसा ही आपको इंजन आना चाहिए, इंजन पे क्वेश्चन आता है, वॉल टाइमिंग डायग्राम हुआ, या फिर कोई सिंपल हाउ डज अ 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन वर्क, ये चीजें जो है ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज दोज आर द फर्स्ट क्वेश्चन इन एवरी सेक्शन। एंड इसके बाद रहता है वो ड्रेनेज वाला एक सेक्शन, रिमोट सेंसिंग में मैं आऊंगा बाद में फिर से, बट ड्रेनेज वाला एक सेक्शन जिसको आप बाद में कवर कर सकते हो। एंड मैकेनिकल में भी वो जो इम्प्लीमेंट्स और मैकेनाइजेशन जो करते हैं उसका पोर्शन, फूड प्रोसेसिंग वाला, दैट इज ऑल्सो डूएबल लेटर, बिकॉज उसके क्वेश्चंस इजी है, आप एक बार भी पढ़ लोगे ना तो वो हो जाएगा। बट दीज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ सॉइल एंड इरोजन और इंजन, ये आप पहले कर सकते हैं। एंड वेटेज फॉर न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें काफी न्यूमेरिकल आते थे और काफी डिफिकल्ट आते थे। इस बार हमारे पेपर में आई गेस पेपर 1 में 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े और पेपर 2 में भी जिसमें पेपर 1 के पहले तीनों जो न्यूमेरिकल्स थे वो मेरे पूरे भी नहीं हुए थे। आई जस्ट मेड द श्योर दैट कि माई स्टेप्स आर करेक्ट। तो इट कैन वेरी एवरी ईयर, बट द ट्रेंड इज अगर थियरी आपने ठीक से की है तो इट विल सफाइज। सो थियरी पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। नो डाउट हम डरते हैं न्यूमेरिकल से बिकॉज फॉर्मूलाज आर डिफिकल्ट, बट उसके चक्कर में थियरी को भूल नहीं जाइएगा। गिव अ इक्वल वेटेज टू न्यूमेरिकल्स इन द बिगिनिंग, बिकॉज उसमें से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बट लेटर ऑन जब आप रिवाइज करेंगे थियरी को जरूर रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज फ्रॉम 19, 20 एंड 21 पेपर्स आई कैन सी दैट थियरी का बिग चंक आता है। एंड ऑप्शंस में से आप अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हो। और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, जैसे 19 में एक कोई ब्रेक वाला न्यूमेरिकल आया था, तो किसको ही नहीं पता था, उसका फॉर्मूला याद भी नहीं, ब्रेक नहीं, क्लच का, मल्टीप्लेट क्लच वाला या सिंगल प्लेट क्लच वाला कोई क्वेश्चन आया था, तो नहीं आता उसका फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी देने पड़ते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कीजिए जो रिपीटेटिव है सबसे ज्यादा, जैसे वो ह्यूमिडिटी या फिर स्टीम वाले जो न्यूमेरिकल्स है जिसमें आप मटेरियल में स्टीम ऐड करते हो, फिर उसका ड्राई वेट, वेट, वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है, वो रिपीट होते रहते हैं। हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चंस है या इंजन के सिंपल क्वेश्चंस है कि एफिशिएंसी निकालनी, ये क्वेश्चंस आप कीजिए। बट जो डेप्थ में जाने वाले न्यूमेरिकल्स है एक बार देखिए और उसको फिर आप थ्योरी को ज्यादा टाइम दे सकते हो उसके बाद। तो मेरा तो यही रहा था कि आई रिलाइड ऑन थ्योरी एंड दैट वर्क, बिकॉज रिमोट सेंसिंग इस बार बहुत आया था। हाउ इज गेट फॉर ऑल नोट्स एंड वीडियोज? सो मुझे काफी अच्छे लगे। मीन्स जब मैंने सर्च किया था मार्केट में क्लासेस
इतने थे नहीं कि मैं बहुत चूजी हो सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज स्केप्टिकल, बट मैंने सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि जब डूबते को तिनके का सहारा मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो आई थॉट दैट जो भी मिले वो मेरे लिए बोनस है। बट जब मैंने वो ओपन किया तो मुझे लगा दैट सारे ही क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए 20 इयर्स के पीडीएफ फॉर्मेट्स में, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। एंड द वे सर हैज टॉट इट्स क्वाइट इजी। जहां पे आपको थियरी में लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं देना है, आप 2x पे भी देख सकते हो। एंड वन थिंग आई फेल्ट कि सर ने मुझे पर्सनल टाइम भी काफी दिया था। मैं उनको कांटेक्ट भी करता था या फिर मैसेज भी कर दिया। ही वॉज वेरी उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत जल्दी आता था एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर इट। कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 दिन है, कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। आपको अगर कोई अदर ऑप्शन है तो आप लगा दीजिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि गेट फॉर ऑल हेल्प मी। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड थैंक यू सर अगेन फॉर योर हेल्प थ्रू आउट द जर्नी। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट एक्चुअल एग्री इंजीनियरिंग पेपर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई है। मेरा एक चैनल है संदीप शिंदे यूपीएससी 2021, ऐसा सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें भी स्ट्रैटेजी दे रखा है मेरा। बट हैंडलिंग के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको ये याद रखना है कि एग्री इंजीनियरिंग का पेपर जो है उसमें गूगलीज आती है। जो मैं रिमोट सेंसिंग का बता रहा था उस पे आते हैं। दिस ईयर इन द पेपर 1 वी वर एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल एंड वाटर। बहुत कम आया। एंड द मेजर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 and 5 दे वर फ्रॉम रिमोट सेंसिंग या इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है। तो जिसने वो पढ़ा था, थैंकफुली वो था इन गेट फॉलो ऑल की वीडियोस में, सारे ही क्वेश्चंस थे। तो मुझे वो याद था और मैं थियरी पे काफी रिलाई कर रहा था, तो मुझे थियरी भी ठीक से आ रही थी। तो मैंने जितना आता है उतना अटेम्प्ट किया और भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो अब जो होगा होगा। पेपर तो सभी को बुरा गया था, बट उसमें जिसे कम बुरा गया उसके मार्क्स आ गए। आई मीन्स मेरा पेपर 2 डोमिनेंट है, बट मुझे पेपर 1 में 124 मार्क्स है। तो कोई लॉजिक नहीं बनता, बट कंपेरेटिव मार्किंग है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर गूगलीज। पैनिक नहीं होना है। पेपर में जो आता है वो लिख दो। एटिमोलॉजी यूज करो। कभी कभी एक एजुकेटेड गेस भी दे सकते हो कि क्या हो सकता है। जो वर्बैटिम लगता है वो लिख दो, या जितना आता है उतना ही लिखो। बार बार लिखो उसको वर्डिंग्स बदल के, बट यू शुड नॉट लीव योर पेपर ब्लैंक जब कोई क्वेश्चन है। और दूसरी बात, चूजिंग द क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन चूज करना जिनके तीनों क्वेश्चंस में आपको कुछ तीनों के बारे में समथिंग यू नो समथिंग। ऐसा मत कीजिए दैट देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड यू आर चूजिंग one question based on that your numerical is correct in that. It won't work. It won't help you because there are a few numericals that you think you may be able to solve, but वो solve नहीं होते और बाकी की theory में आपको कुछ नहीं आता होता है, तो वो waste हो जाता है। तो questions choose करते टाइम भी आप अच्छे से choose कीजिए। Third thing, that is try to draw diagrams in every question. न्यूमेरिकल्स में भी आप जब रिप्रेजेंट करते हो दैट, जैसे सपोज ड्रायर का क्वेश्चन है, तो ड्रायर में भी एक बॉक्स कर दीजिए दैट फीड केम फ्रॉम दिस साइड, स्टीम वाज अप्लाइड, द स्टीम वेंट, वेपर वेंट आउटसाइड एंड द ड्राई मटेरियल वाज आउटपुट, फीड आउटपुट. So that what will happen? You will fill the space. First thing. Second thing, the examiner will get a perception कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और तभी आप ये सब कर पा रहे हो. सो न्यूमेरिकल्स हो या थियरी हो, उसमें डायग्राम जरूर ड्रॉ करना. जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे बचपना लगता है, बट ट्राई टू यूज कलर्स. देर आर कलर पेंसिल्स दैट आर अलाउड, सब कलर्स अलाउड है एंड आई हैव यूज्ड देम एक्सटेंसिवली इन एवरीथिंग. आई हैव यूज्ड कलर्स. सो ट्राई टू यूज कलर्स व्हाइल ड्रॉइंग डायग्राम्स. बस ये फॉरेस्ट्री के लिए नहीं रहता, ये एग्री इंजीनियरिंग के लिए भी वैलिड है. आई हैव ड्रॉन मल्टीपल डायग्राम्स. वो जो ट्रांसमिशन का क्वेश्चन बताया उसमें मैंने कम से कम 8 से 9 डायग्राम्स, माइक्रो डायग्राम्स ही बनाए थे. बट उससे ये होता है कि उनको पता चलता है दैट यू नो एवरीथिंग. फर्स्ट थिंग, थियरी आपको कम लिखनी पड़ती है और आपके पेजेस भी फिल हो जाते हैं. वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि पेजेस भरने हैं. सो पे अटेंशन टू दैट. देन पेपर नीट एंड क्लीन, दीज आर लाइक सिंपल थिंग्स. आप जब थियरी भी अटेम्प्ट करोगे तो थियरी में कैसा हो जाता है, कभी कभी कंटेंट खत्म हो जाता है. दैट यू नो देयर आर 4 पॉइंट्स और अपने को लगता है हाँ ये तो टेक्निकल पेपर है.
टेक्निकल पेपर है, लेकिन इवेल्युएटर जो है उस पर एक परसेप्शन भी होता है कि आप अगर किसी चीज को इलेबरेट करके लिखते हो तो ऐसा लगता है उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है. सो इवन इफ इन थियरी देर आर शॉर्ट टर्म्स दैट यू नो, तो वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको बॉक्स कर दीजिए एंड आफ्टर दैट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग इन सिंपल वर्ड्स. आपको लगेगा बहुत चाइल्डिश है या स्कूल में ऐसे करते थे, बट दिस इज इट. यूपीएससी में ऐसे ही पेपर्स लिखने पड़ते हैं और ऐसे ही होगा. तो थियरी में भी आप पूरे पेजेस भरिए. दिस इज व्हाट आई डिड. एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट न्यूमेरिकल्स. बहुत डर होता है. मेरे कॉलेज में भी न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं सोचता था यहाँ पेपर में कैसे होंगे, लेकिन जहां नहीं हुए तो रिमेम्बर स्टेप्स को मार्क्स है और लीनियंट मार्किंग होता है न्यूमेरिकल्स के बारे में. तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स का आंसर नहीं आया तो आपके मार्क्स नहीं होंगे. दे विल गिव यू मार्क्स फॉर स्टेप्स एंड इट वुड बी क्वाइट लीनियंट. अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता ना, आपको साइड वाले को भी नहीं आएगा, वो भी 40 दिन में पढ़ा है. टेंशन मत लीजिए. न्यूमेरिकल्स अगर कंफ्यूजन नहीं आता है तो समहाउ ट्राई कीजिए दैट यू एटलीस्ट राइट द फॉर्मूलाज. सो दिस विल हेल्प. तो ये हैंडलिंग द पेपर के बारे में था. अभी सर का अगला क्वेश्चन क्या है? मिनट. व्हाट इज योर सेकंड. मैं इसके पहले ना कुछ एग्री इंजीनियरिंग में ऐड करता हूँ बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन. दैट एग्री इंजीनियरिंग के बारे में कुछ थिंग्स टू रिमेम्बर. दैट ये ऑप्शनल जो सिविल और मैकेनिकल वाले हैं आपको काफी इजीली आएगा. डरिए मत. ऐसा लगता है कि गिव अप कर दे क्या 20 दिन बाद, ऐसा लगता है कि नहीं करना है क्या. ऐसा मत कीजिए. लास्ट मोमेंट तक अगर आप पढ़ते रहेंगे ना, एग्री इंजीनियरिंग का पेपर अच्छा ही जाने वाला है. सेकंड थिंग, इसमें दोनों आएंगे, न्यूमेरिकल्स और थियरी. तो न्यूमेरिकल्स अगर कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप थियरी आप अटेम्प्ट करके आइए. अब आपने ऑप्शनल दे चुके हैं, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता है, मैंने तो अगर जल्दी में डाल दिया, मुझे बाद में लग गया था, मेरे फ्रेंड ने बोला कि ऑप्शनल डालो, इट्स फाइन. अब जो हो चुका है वो हो चुका है. अब बस जाके ये कंटेंट खत्म करके पेपर लिख दो. थियरी में भी मार्क्स आ जाएंगे. यू नेवर नो कि आपके सेकंड ऑप्शन में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. आप जीके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और इसमें 200-210 भी आएंगे तो इट वोंट हार्म यू. सो डोंट बी वरीड अबाउट एग्री इंजीनियरिंग कि ऐसा डिफिकल्ट ऑप्शन चूज कर लिया. द थर्ड थिंग इज इसका सिलेबस काफी वाइड है. तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास माइक्रो नोट्स बना के रखिए. जो फर्रे बोलते हैं ना, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड सो दैट नियर द पेपर यू विल बी एबल टू रिकॉल इट, रिवाइज इट. सो उसके फर्रे जरूर बनाइएगा. और वाइड है, सिलेबस काफी बड़ा है, तो यू नीड टू टच एवरीथिंग, कुछ छोड़िएगा मत. देन रेफरेंस बुक्स के बारे में किसी ने पूछा था. अच्छे होंगे बट मेरे पास टाइम नहीं था, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट रेफरेंस बुक्स. और मेन थिंग इस पेपर की दैट एग्री इंजीनियरिंग के पेपर के प्रीवियस डे फॉरेस्ट्री का पेपर होता है. अगर आपका ऑप्शन दूसरा फॉरेस्ट्री, जो कि इनवेरिएबली होगा ही, तो अगर वो फॉरेस्ट्री है तो ये याद रखिए दैट फॉरेस्ट्री का पेपर सपोज 4 तारीख को है तो 5 तारीख को एग्री इंजीनियरिंग का पेपर होगा. ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए. हमारी हालत खराब थी हम रात में जब प्रिपेयर कर रहे थे और हमने लगभग गिव अप कर दिया था कि यार कैसे होगा ये पेपर. सो बी रेडी फॉर दैट. सबकी हालत वैसी ही होगी. छोटे छोटे फर्रे बनाओ, सुबह पढ़ के जाओ. वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. गेट में एंटर करने तक यू शुड रीड एंड आफ्टर दैट भगवान भरोसे छोड़ दो. जितने क्वेश्चन आए नॉट एन इशू. और दिस इज इट. कुछ मेथड्स जो मैंने यूज किए थे, जैसे मैंने पहले बताया, सोर्सेस मेरे गेट फॉर और क्लासेस और काजल पाटिल के मैम के नोट्स थे और इनका ये रिवीजन. और कुछ मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फॉर्मूलाज के शॉर्ट नोट्स हो गए, या फिर मेरी थियरी में भी कोई जो कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती है. दैट सॉइल इरोजन के स्टेप्स क्या है, स्टेजेस ऑफ गली फॉर्मेशन क्या है, दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस. इनके नोट्स जरूर बनाना. देन उसके बाद द 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने बताया था, दैट यू शुड सॉल्व 20 ईयर क्वेश्चंस. एटलीस्ट नजर के सामने जानी चाहिए. थियरी जो है वो पढ़ के होनी चाहिए. न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर करना एंड दैट वुड ऑल्सो सफाइज. अगर टाइम नहीं मिलता है तो वो सॉल्व कर लो. और बहुत आपको पता चलेगा कि बहुत रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट होता है. जो क्वेश्चन 5 साल से नहीं आया है, सो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो आ जाएगा. आप पैटर्न भी देख सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो गेट फॉर ऑल का क्लास है उसके क्वेश्चंस में ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस में आप देख सकते हो दैट उन्होंने एक टॉपिक पे राइट फ्रॉम 2003 अब तक के क्वेश्चंस दिए. तो आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा. आप देख सकते हो नीचे कि अच्छा ये 4 साल बाद आया था, ये क्वेश्चन 5 साल बाद आया था.
दैट कैन बी डन। तो ये 20 ईयर का भूलना नहीं है, 20 ईयर के क्वेश्चन जरूर करना, बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो दैट्स अप टू यू, टाइम पे भी डिपेंड करता है। और लेक्चर्स देखते वक्त भी मैंने खुद ही वो फॉर्मूला स्क्रिबल कर लिए थे, वो बाद में हेल्प करता है। अभी लगता है कि सब याद है, जब आज के दिन आपने वीडियो देखा और क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ऐसा लगता है हाँ हो गया। 2 दिन बाद सॉल्व करोगे फॉर्मूला याद नहीं आएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ना, थर्मल एफिशिएंसी, वो भी याद नहीं आता है जल्दी, तो कीप दैट इन माइंड। फॉर थियरी पार्ट मैंने काजोल पाटिल मैम के नोट्स भी एक बार देखे थे, स्पेशली वो जो स्ट्रक्चर्स है ना, एग्री स्ट्रक्चर्स वगैरह, उनको देख लेना। सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पे कि कंपाउंड बनाओ, ये बनाओ, जो बान होता है डीरी बान, उसके फिगर्स हो गए, या फिर फेंसिंग है, फेंसिंग का न्यूमेरिकल आता है। 2 साल से नहीं आया तो इस साल आ सकता है फेंसिंग वाला न्यूमेरिकल, तो वो कर लीजिएगा। दीज आर द थिंग्स एंड कुछ क्वेश्चन, कुछ चीजें और बताऊंगा। बहुत ज्यादा डायग्राम्स निकालने, इट्स वेरी कंपल्सरी, कितना भी चाइल्डिश लगे डायग्राम्स निकालिएगा। सेकेंड थिंग, कलर पेंसिल्स यूज करो, एक इम्पैक्ट पड़ता है, आपका सीरियसनेस, डेडिकेशन दिखता है कि हाँ सच में आपको कुछ करना है, इसलिए आप वो यूज कर रहे हो। वाटर शेड के क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं, माउंटेन दिखा दो, ग्रीन दिखा दो, सारी ट्रीज, बीच में चैनल आ रहा है कोई, उसमें पानी नीला दिखा दो, स्कूल के जैसे, नॉट एन इश्यू। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, वो सब अटेम्प्ट करना। एंड में लगे कि गलत लिख रहे तो इट्स फाइन, दे विल अंडरस्टैंड कि अगर वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो सभी को नहीं आने वाला, कुछ तो लिख दो। ऐसे नहीं कि डायगोनली अपोजिट लिख दो, बट उसके आसपास उस टॉपिक में से कुछ लिख दो। और पेपर के लास्ट दिन तक पढ़ते रहिए, गिव अप मत कीजिए। एवरीवन इन दिस फॉरेस्ट्री प्रिपरेशन दे विल फील कि आज गिव अप कर देते, नहीं यार 40 दिन में 2 ऑप्शनल कैसे होंगे, कैसे करूंगा मैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। पेपर में अगर आप जाके बैठते हो ना मिनिमल प्रिपरेशन के साथ, देयर इज अ गुड चांस कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। और पेपर अगर अच्छा आपका अटेम्प्ट हो गया तो सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हैं। आई विल टेल यू कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था बस वो पेपर के भरोसे ही हुआ था। मेरे इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स है दैट माय मेंस स्कोर वाज द थिंग दैट पुल्ड मी इनटू द लिस्ट। बाकी नहीं तो कोई ये नहीं था। और इसमें ऐसा नहीं, मैंने तो बताया भी आपको दैट मेरी भी हालत खराब थी, सबकी होती है। बट वंस यू अटेम्प्ट द पेपर्स 3 घंटे में अगर आप फोकस्ड हैं तो यू विल गेट मार्क्स। फॉरेस्ट्री इज वेरी रिवॉर्डिंग देन सिविल सर्विसेज, ये हमेशा याद रखिए। एंड ओके, दीज आर द पॉइंट्स दैट आई फेल्ट दैट आई शुड टेल। बाकी हाँ, तो सर के क्वेश्चंस में आते हैं अभी। दैट यस सेड, आपका दूसरा ऑप्शन कैसा था? तो माय सेकंड ऑप्शन वाज फॉरेस्ट्री, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन एग्री इंजीनियरिंग में आ गए। तो उसका भी मेरा सोर्स बता देता हूँ दैट आई हैड यूज्ड ओनली एंड ओनली हॉर्नबिल क्लासेस। उनके नोट्स थे, उनके जो पीडीएफ उन्होंने भेजे थे, हार्ड कॉपी थे वो, और उनकी वीडियोस वही देखते रहते थे। सेकंड थिंग व्हाट वी डिड वाज, हमने एक ग्रुप बनाया था 4 लोगों का फॉरेस्ट्री का। हॉस्टल में रहते थे, 4 लोगों का फॉरेस्ट्री का ग्रुप था। तो हम डिस्कस करते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी वही 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है और शॉर्ट नोट्स बनाने। मेरे चैनल पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे फॉरेस्ट्री के भी, काफी क्रिस्प नोट्स हैं, आप अपने हिसाब से वैसे बना सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पत्ते उनके नाम याद रखो, साइंटिफिक डायग्राम्स, उसमें तो डायग्राम हर चीज की डायग्राम होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम्स होनी चाहिए, उनको कैसे अंडरलाइन करना है वो स्ट्रैटेजी आप चैनल पे देख लीजिएगा। दिस वीडियो इज नॉट फॉर दैट। और उसका भी वही रिवीजन करना है। उसका पेपर थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा अदर देन एग्री इंजीनियरिंग। एग्री इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल्स होते तो चल जाता है, बट उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा रखिए, डायग्राम्स रखिए। मणिकंदन प्रभु लोग यूज करते हैं, बट उसका इंडेक्सिंग मेरे दिमाग से ऊपर जाता है, सो आई कुड नॉट हैंडल दैट एंड दैट्स व्हाई आई यूज हॉर्नबिल लेक्चर्स। एंड उसमें मेरे मार्क्स है अराउंड 224। बुरे नहीं है बट अच्छे हो सकते थे और भी। बट देर आर पीपल, कंपेरेटिव मार्किंग होता है तो कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं फॉरेस्ट्री वाले, तो उनको ज्यादा मार्क्स आते हैं। यू कैन रेफर टू फॉरेस्ट्री स्ट्रेटेजीज बाय द पर्सन हु हैज स्कोर्ड अराउंड 240, 260. There is one person called Sandeep Patil in our batch who has 260 marks. So you can refer his strategy as well. And yes, finally sir is saying congratulations. So one message for Grade for all as well. Sir, your class has also been very helpful for me. जो sources मुझे एक जगह पे चाहिए, ऐसा नहीं है कि that agriculture engineering sources you won't find anywhere. They are available. ICAR की साइट्स पे भी अवेलेबल है,
but then you will need 6 months, 8 months for that. But what happens with Gate for All PDFs and all that, आप 20 दिन में ये ऑप्शन खत्म कर सकते हो. दैट इज वेरी हेल्पफुल. जो नीड ऑफ टाइम जो है, आप गिव अप कब करते हो, जब आपके पास सोर्सेस नहीं है. तो दैट वे थैंक यू गेट फॉर ऑल द हेल्प दैट यू गिवन. और इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो से दैट डू नॉट फॉरगेट अबाउट इंग्लिश एंड जीके, बिकॉज मेरा जो चंक ऑफ स्कोरिंग था वो इंग्लिश एंड जीके में से था. 310 के अराउंड उसका टोटल होता है. तो इग्नोर मत कीजिए. इंग्लिश का पेपर काफी इजी होता है. फॉर्मेट ध्यान में रखिए. दे आर नॉट वो बहुत फिलोसफी झाड़ने का जरूरत नहीं है ऐसे में. उसका फॉर्मेट अच्छा रखिए, लैंग्वेज आपकी अच्छी रखिए. ग्रामर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दैट. तो जो भी चीज लिखते हैं, आप लेटर भी लिखते हो तो उसमें ग्रामर अच्छा रखिए. कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, पंक्चुएशन कैसा है, कीप दीज थिंग्स इन माइंड so that they'll give good marks. इंग्लिश का पेपर ऐसे अज्यूम कीजिए दैट सम पर्सन फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर इज चेकिंग इट एंड दैट वे यू हैव टू राइट. उसमें बहुत फिलोसफी मत झाड़िए, रिपोर्ट्स, डेटा वेटा मत डालिए. एंड अबाउट जीके इज एक क्रैक करने जैसा कोड है. दैट पिछले 10 साल के क्वेश्चंस है ना, उनको टॉपिक वाइज लिस्ट डाउन कीजिए. एंड इफ यू लिस्ट डाउन दोस टॉपिक, यू विल सी दैट हर 3-4 साल बाद वो क्वेश्चन रिपीट होता है. जैसे अगर अकबर 3-4 साल पहले आता है तो उसका एक पैटर्न है, वो कितने साल बाद आएगा. इफ यू ड्रॉ अ सिंपल टेबल ऑफ दैट ना, इट वुड बी वेरी इजी टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आएगा. जैसे हमें इस बार पता था शेरशाह सूरी आने वाला है, तो वो क्वेश्चन आया. अशोका का भी आने वाला है, अशोका आया. तो इट गेट्स वेरी इजी. उसमें भी वही है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे जीके में, बट इट्स फाइन. एटिमोलॉजी यूज करो एंड ट्राई टू स्कोर. एक टारगेट रखिए दैट your score in English and GK should be around 300 और ऑप्शनल्स में अराउंड 450. तो इससे 750 मार्क्स का आपका टारगेट हो जाता है. उसके बाद जो इंटरव्यू में होगा वो होगा, दैट इज आउट ऑफ योर हैंड. बट आप अपनी साइड से इसको सिक्योर कीजिए. मेरा भी 750 का टारगेट था, ओवरशूट हो गया, 780 हो गया, तो इट सेव मी. बट एटलीस्ट 750 एम कर सकते हैं. एंड फॉर द पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम दिस ईयर, जस्ट रिमेंबर, आपको लगेगा कि नहीं होने वाला ये आपसे, बट ट्रस्ट मी, ये हो जाता है. एक बार आप पेपर में अगर पेपर देने भी चले गए, यू विल सी दैट 40% ऑफ द क्लास इज वेकेंट. तो वो तो गए वैसे ही. और बचे हुए कुछ जो होते हैं उसमें से 50% का ऐसा होता है कि पढ़ा ही नहीं है, बस आ गए. कोई पहले पेपर में आ गया, दूसरे में नहीं आएगा. सो जो इंटरव्यू का लॉट होता है वो पहले से ही उधर क्लास में होता है. यू जस्ट हैव टू इंश्योर दैट व्हेन यू गो इन द नेक्स्ट स्टेप, आपके मार्क्स ऐसे हो दैट यू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट. सो ऑल द बेस्ट. अगर कुछ लगे तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. और अगर किसी चीज पे और भी आपको ऐसा लग रहा है दैट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बना के देना है, तो आई विल ट्राई. अभी तो हमारा विलेज विजिट खत्म हो जाएगा, हफ्ते भर में हम वापस जाएंगे मसूरी. तो व्हेन आई विल बी देयर, आई मे टेक अ जूम सेशन और समथिंग फॉर यू. सो ऑल द बेस्ट. And thank you, Gate for All, for your guidance.